मात्र 1 चम्मच का उपाय जिद्दी से जिद्दी मोटापे को कम कर देता है। अगर आप इसे सही तरीके से सही समय पर लेते हैं तो मात्र 7 दिन में आपको यह रिजल्ट दे देता है। अपने रसोई में तैयार कर सकते हैं, मैजिक नहीं है, इसमें मैं आपको साइंटिफिक बेस्ट तरीका बता रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की ही हेल्दी अपडेट्स के लिए। मोटापा यानी कि यह जो चर्बी इकट्ठा हो जाती है, जो हमारे शरीर में एक स्टोरेज का काम करती हैं, वो कहीं भी इकट्ठा होती हैं, पेट पर या शरीर के किसी भी हिस्से में, उसे हम कम करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, टहलते हैं, योगाभ्यास करते हैं और बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन यह कम नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हमारी जो शरीर होती है उसमें एक क्लॉक होता है, एक घड़ी होती है, इसीलिए हर जो समय है उसका अलग अलग काम होता है। जैसे अगर सुबह का मसाला आप अगर रात में खा लेते हैं या रात का मसाला दोपहर में खा लेते हैं तो वो शरीर में उल्टा इफेक्ट करता है, वो काम ठीक से नहीं करता है। इसीलिए हमें ये जानना होगा कि किस तरह से हमारी रसोई में जो मसाले उपलब्ध हैं, जो मौजूद हैं, उसका प्रयोग हमें सही तरीके से कब कौन से समय में करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी मोटापे से परेशान हो चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की जानकारी आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुबह का उपाय, यानी कि सुबह में जब हम उठते हैं तो उस समय क्या होता है कि पूरी रात हम सोते रहते हैं, हमारा शरीर रेस्ट में रहता है, पूरी रात हमारे शरीर में रिपेयर का काम होता रहता है, यानी कि तोड़फोड़ का काम होता रहता है। और सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम हुआ रहता है और जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पे शरीर में दर्द होती रहती हैं और आलस भी आता है। और उस समय हमारे शरीर को क्या चाहिए होता है, कुछ ऐसी चीज चाहिए होती हैं जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिले, यानी कि ताकत मिले, और हमारी एनर्जी को ताकत जो भी मिले वो लगातार बनी रहे। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी खाएं और एकदम से हमारा शुगर बढ़ जाए और फिर से डाउन हो जाए, यानी कि फिर ताकत एकदम डाउन हो जाए। तो सबसे पहला मसाला जो आपको सुबह लेना है वह लेना है सिनामन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी जो आप लेंगे वो सेलॉन लेंगे। घर में जो हम प्रयोग करते हैं वो सेलॉन नहीं होता है, आप सेलॉन पूछ कर लेंगे, आपको मिल जाएगी। पतली लकड़ियों की होती हैं, ये ओरिजिनल होती हैं, यही काम करती हैं। दूसरा जो आपको मसाला इसके साथ लेना है वो लेना है मेथी, यानी कि जिसे हम फेनुग्रीक बोलते हैं। मेथी के बीज जो घर में हम प्रयोग करते हैं, मेथी के बीज और सेलॉन दोनों ही हमारी एनर्जी को बराबर बनाकर रखते हैं, स्पाइक नहीं होने देते, यानी चीनी एकदम से बढ़ने नहीं देते और डाउन नहीं होने देते। सेलॉन के ऊपर स्टडीज की गई हैं और पाया गया है कि सेलॉन जो होता है वो हमारी जितने भी इंसुलिन रेसिस्टेंस की समस्या है उसको दूर करता है और यह चीनी को बढ़ने नहीं देता, ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता। अगर सर्टेन स्पाइक होती हैं, बढ़ती हैं, तो उसको नॉर्मल करने का काम करता है। शरीर में जब ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है तो ये भी एक मोटापे का कारण होता है, जिससे हमारी फैट जो है वो जो इकट्ठा होने लगती हैं, चर्बी का रूप लेने लगती हैं, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती हैं, तो ये उसको ब्रेक डाउन यानी तोड़ने का काम करता है। दूसरा जो मेथी, मैंने बताया कि मेथी जो होता है वो भी हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करने का करता है और सुबह सुबह ये दोनों ही मसाले बहुत अच्छा काम करते हैं। आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो आपको दोनों ही मसालों को 2:1 रेशियो में लेना है, यानी कि मेथी के बीज आप अगर 100 ग्राम ले रहे हैं तो आपको सिनामन यानी कि जो दालचीनी है सेलॉन की होनी चाहिए, वो आपको उसका आधा लेना है, यानी कि 50 ग्राम लेना है। अब ये दोनों ही बीजों को, मेथी के बीज को थोड़ा सा आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है और सेलॉन यानी दालचीनी की लकड़ी को रोस्ट नहीं करना है। अब दोनों ही बीजों को मिलाकर इसे ग्राइंड करके एक पाउडर तैयार करिए और एक डिब्बे में रख दें और इस पर लिख दें कि ये सुबह के लिए है। जब सुबह आप सोकर उठेंगे तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी पहले पिएंगे। पानी पीने के बाद आप फिर से 1 गिलास लेंगे, छोटा ग्लास, और उसमें इसमें से 1 चम्मच पाउडर निकालेंगे जो आपने तैयार किया है, मिलाएंगे और उसके बाद आप उसे धीरे धीरे गुनगुना सिप सिप करके पी लेंगे। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और फैट कटर का भी यह काम करेगा और ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। अब उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करेंगे। आप चलते हैं दोपहर की वक्त। दोपहर की वक्त क्या होता है, हमारे शरीर को मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और उस समय हमारी जठराग्नि काफी ज्यादा जो होती हैं तेज होती हैं। जठराग्नि यानी कि जो फायर होती हैं हमारे शरीर के अंदर, आयुर्वेदा में बताई गई है कि फायर डाइजेस्टिव जो होती हैं वो बहुत अच्छा कर देती हैं, यानी कि हम कुछ भी खाते हैं दिन में तो पचती हैं। लेकिन कई लोगों की पाचन खराब हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मोटापा बढ़ने का कारण मेटाबॉलिज्म भी होता है। तो हमें मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाली कोई चीज खानी चाहिए। तो आपको क्या क्या चीजें लेनी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको लेनी है जीरा। जीरा जो होता है वो हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ताकत देता है शरीर में और ये डिटॉक्स का काम करता है, ये ब्रश का काम करता है। पूरे पेट की गंदगी जितनी है उसको साफ करता है, खून की गंदगी को साफ करता है। इसमें थाइमोक्यूनिन होती है, इसलिए पूरी क्लिंजिंग का काम करता है। दूसरा जो इसमें मसाला हमें लेना है वह लेना है अजवाइन, जिसे हम ओमम सीड्स बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि अजवाइन जो होती है उसमें थाइमोल होता है और ये अजवाइन हमारे लिए फैट कटर का काम करती है। कैसे भी जिद्दी से जिद्दी मोटापे को कम करने में मदद करती हैं, इसलिए
अजवाइन बहुत फायदेमंद होता है। अजवाइन हमारे शरीर में कहीं भी स्टोर जो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गए हैं उसको बाहर निकाल देती हैं और खाना को भी पचाती हैं। जिनको भी गैस एसिडिटी बनती है उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसके बाद हमें सौंफ इसके साथ लेना है। सौंफ जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं, सौंफ जो होता है वो क्रेविंग को कम करता है, यानी बार बार अगर आपको भूख लगती रहती है, पूरे दिन अगर आपको कुछ कुछ खाने का मन करता रहता है, उसको यह कंट्रोल करने का काम करता है। और फैट कटर भी होता है, जैसे मोटापे भी कम होती हैं। अब यह तीनों ही चीजों को आपको बराबर मात्रा में लेना है और इसे हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट करने के बाद ठंडा करके इसे पाउडर बना के एक डिब्बे में रख लेना है और इसके ऊपर दोपहर लिख लेना है, यानी कि आफ्टरनून। अब इसे क्या करना है, कब खाना है, तो आप अपना दोपहर का खाना खा लेते हैं, लंच करने के बाद आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच या पाउडर डालना है, अच्छे से मिलाना है और इसे उसके बाद पी लेना है। खाना खाने के बाद ही लेंगे, खाना खाने के पहले इसे नहीं लेना है, ताकि खाना खाने के बाद आपको क्रेविंग ना हो, कुछ खाने का और मन ना करे और आपकी फैट जो है वो धीरे धीरे मेटाबोलाइज हो और जल्दी से डाइजेस्ट हो और एनर्जी भी मिले और वो जाकर आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा ना हो, फैट को इकट्ठा ना होने दे। अब चलते हैं शाम के वक्त। शाम के वक्त मोस्टली क्या होता है कि हमें बहुत क्रेविंग होती है, बहुत भूख लगती है और शाम के वक्त ही हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है। और मोटापे का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। शरीर में जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता होगा तो ना ही सिर्फ वो दर्द को बढ़ाता है, ना ही सिर्फ वो बीमारियां पैदा करता है, ना ही जॉइंट पेन पैदा करता है, वो हमारे शरीर में मोटापा भी दे देता है। कहीं कहीं शरीर फूलने लग जाती हैं और तकलीफें शुरू हो जाती हैं और ये जर्नी जो है वो खत्म ही नहीं होती। आप कितना भी डाइटिंग कर लो वो खत्म नहीं होती है मोटापे की। तो उसके लिए आपको एंटी इन्फ्लामेटरी खाना सबसे बेस्ट है, शाम के वक्त लेना चाहिए। इससे आपको क्रेविंग भी कम होगी और भूख भी नहीं लगेगी, यानी, और जिससे आपका मोटापा भी कम होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हल्दी लेना है। हल्दी जो होती है उसमें करक्यूमिन होता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो हमारे इन्फ्लामेशन को दूर करता है। लेकिन हल्दी अपना काम जो है वो ज्यादा ट्रिपल एक्स तरीके से कब करती है, यानी कि 200 गुना तब करती हैं जब उसके साथ हम पेपरिन मिलाते हैं। और ये जो पेपरिन होती हैं वो कहाँ से आएंगी, तो वो गोल मिर्च के से आती हैं, जैसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। अब चलते हैं इसे उपयोग कैसे करना है। तो आपको हल्दी जैसे कि आप लेंगे 100 ग्राम, तो 10 ग्राम आपको मात्र लेना है जो ब्लैक पेपर है, यानी कि गोल मिर्च या काली मिर्च बोलते हैं। अब दोनों को मिलाकर अब इसका चूर्ण बना के एक डब्बे में लिख लें और इसे इवनिंग यानी शाम लिख लें। अब इसे कैसे लेना है आपको, तो कुछ नहीं, आपको 1 कप पानी लेना है, गर्म पानी। ये थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए, गुनगुना से ज्यादा गर्म। और इसमें से आपको आधा चम्मच यानी ½ टीस्पून निकालना है मसाले को और इसमें मिला देना है और इसके बाद आपको शाम के वक्त यह पी लेना है। जैसे आप इसे धीरे धीरे पीना शुरू करेंगे तो आपको जो बहुत सारा मीठा खाने का मन करेगा और कुछ कुछ स्नैक्स खाने का मन करेगा वो सडन ड्रॉप हो जाएगा और आपको एनर्जी आएगी और धीरे धीरे आपके मोटापा इन्फ्लेमेशन दूर होना शुरू होने लगेगा। अब इसके बाद अब आता है रात का वक्त। रात का वक्त जो होता है वो हमारा शरीर रिपेयर करता है, यानी कि रात के वक्त ही जब हम सोते होते हैं तो हमारा मोटापा धीरे धीरे मेल्ट होता है और जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको बहुत हल्का महसूस होता है, खाना भी पच जाता है, दर्द भी नहीं होती है शरीर में और मोटापा भी, पेट भी हल्का लगता है। तो कुछ ऐसी चीज हमें चाहिए रात के वक्त जो हमारे शरीर को ना ही सिर्फ कम करे मोटापे को और वो न्यूरिश करने का भी काम करे, रिपेयर वर्क को और ज्यादा बूस्ट करने में मदद करे। तो बहुत अच्छा एक रसायन है जो हमारे लिए प्रकृति का दिया हुआ है। ये रसायन का प्रयोग अगर आप करना शुरू कर देंगे तो ना ही सिर्फ आपके मोटापे को यह दूर करता है, चर्बी को दूर करता है, ये हमारे शरीर में बहुत सारी और भी अलग अलग फायदे देता है। ये आंवला, हरड़ और बहेड़ा 3 चीजों से मिलाकर बना हुआ रसायन, इसे हम त्रिफला बोलते हैं। त्रिफला में आयुर्वेद में इसकी जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। त्रिफला का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए आइए जानते हैं। त्रिफला का प्रयोग हमें क्या करना है कि जब आप रात का खाना खा लेते हो उसके बाद थोड़ा टहल लीजिए 5 से 10 मिनट के लिए और उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 गिलास पानी लेना है। ज्यादा बड़ा ग्लास नहीं हो, छोटा कप वाला ग्लास हो तो, नहीं तो छोटा कप में ही आपको पानी लेना है। बड़ा ग्लास हो तो आधा ग्लास पानी लेना है। उसमें आपको 1 छोटी चम्मच से मैं बता रही हूँ, 1 छोटी चम्मच त्रिफला का पाउडर डालिए और मिलाइए और उसे आपको पी लेना है। धीरे धीरे सिप करके पीना है और उसके बाद आपको थोड़ा 5 मिनट घर में ही टहल ले या बाहर टहल ले। उसके बाद आपको सोने जाना है। जब आप इस तरीके से इन सब तीनों चीजों का तीनों अलग अलग वक्त पर प्रयोग करना शुरू कर देंगे, यह 1 चम्मच का उपाय, तो आप देखेंगे कि आपकी जिद्दी मोटापा 7 दिनों में ही कम होनी शुरू हो गई है। वैसे तो पहले दिन में हल्का महसूस होगा, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएंगी, यानी पाचन अच्छा हो जाएगा, कब्ज की समस्या दूर होगी, गैस एसिडिटी दूर हो जाएगी और शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी और आपको बहुत हल्का महसूस होगा। जो पेट फुला फुला जैसा लग रहा था वो बिल्कुल अंदर दिखना शुरू होने लगेगा। तो ये कमाल का उपाय है, इसे अपनाइएगा। मुझे कमेंट में जरूर से लिखकर बताइएगा कि आप ये सारे मसालों में से कौन सा मसाला उपयोग कर रहे थे और कौन से वक्त पे उपयोग कर रहे थे, ये मुझे लिखकर अवश्य बताइएगा। और आज से इस तरीके को अपनाना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।